अब आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है। दुष्कर्म के बढ़ते मामले के बाद जागा प्रशासन, एसडीएम को दी स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी। आज से स्कूल पहुंचे एसडीएम बच्चों से करेंगे बात, बच्चों से पूछेंगे कोई आपको तो नहीं करता बेड टच। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी। एक सप्ताह के निरीक्षण के बाद कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। स्कूल के साथ सरकारी अस्पतालों पर भी सुरक्षा को लेकर फोकस रहेगा। तो आज से स्कूल पहुंचकर एसडीएम बच्चों से करेंगे बात। देखिए, हाल ही में जिस तरह के मामले स्कूल से सामने आए हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, दुष्कर्म की बात हो, इसको लेकर अब प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है और इसीलिए कलेक्टर जो है वो आज निरीक्षण के बाद कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दुष्कर्म के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन जागता दिख रहा है। एसडीएम को दी स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी। एसडीएम जो है वो स्कूल में पहुंचेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि किसी भी तरह की बेड टच जो है उसका सामना तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। बेड टच आखिर होता क्या है और यहाँ पर पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं, इसको लेकर भी अपनी खासा नजर रखेंगे एसडीएम। और उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर ही कौन से स्कूल पर क्या काम किया जाएगा, कहां पर अव्यवस्था पाई गई है, उसके मद्देनजर रिपोर्ट के आधार पर आगे का कदम जो है वो कलेक्टर का रह सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, ये बेहद अहम हो जाता है हाल ही में जिस तरह से बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को इससे पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर काफी एक्टिव नजर आ रहा है प्रशासन और एसडीएम जब तमाम स्कूलों में पहुंचेगा तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखी जाएंगी, किस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी? देखिए, कहावत है देर आए दुरुस्त आए और यही कहावत मध्य प्रदेश में जो लोकल प्रशासन की हम बातचीत करते हैं, भोपाल प्रशासन की बातचीत करते हैं, उन पर सटीक बैठ रही है। क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 3 स्कूलों के मामले सामने आ गए। एक तो छात्र के साथ ही दुष्कर्म का मामला सामने आया। 2 सालों से लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था और ऐसा ही शायद ही कोई दिन निकल रहा हो जब बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने ना आ रहे हो। और इसी को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन के साथ भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने एक यहाँ पर फरमान जारी किया है कि सभी एसडीएम जो है वो सभी स्कूलों में जाएंगे और स्कूलों में जाकर ये संवाद करेंगे। व्यक्तिगत चर्चा भी की जाएगी, 1 to 1 चर्चा की जाएगी और बच्चियों से ये चर्चा होगी। उनको इस बात को समझा दी जाएगी कि बैड टच गुड टच क्या है और उनसे यह भी पूछा जाएगा क्या उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है या किसी प्रकार का उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। और इसी के आधार पर एक गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार होगी और यह रिपोर्ट जो है 7 दिनों के अंदर तैयार की जानी है और इसे कलेक्टर के सामने पेश किया जाएगा और इस गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यहाँ स्कूलों की व्यवस्थाओं से ज्यादा जो फोकस है वो यौन उत्पीड़न मामलों को लेकर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कई मामले दबे हुए रहते हैं कि बच्चे बच्चियां जो है वो अपनी बात ना अपने पेरेंट्स यानी अभिभावकों से नहीं कह पाते, टीचर से नहीं कह पाते, अपने हम उम्र छात्र छात्राओं से नहीं कह पाते। इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया फिलहाल फिक्स नहीं किया गया है। यानी कि नर्सरी से लेकर जो 12th तक की यानी कि 12वीं कक्षा तक की छात्र छात्राएं उनसे एक संवाद जो है वो स्थापित किया जाना है। लक्ष्य बहुत बड़ा है क्योंकि राजधानी भोपाल में सरकारी के साथ निजी स्कूलों की संख्या कम नहीं है, एसडीएम सीमित है, लिहाजा इनकी जो है अलग अलग एक टीमें भी बनाई जाएगी जिनमें तहसीलदार को भी रखा जा सकता है और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी रखा जा सकता है। लेकिन इन टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और एसडीएम स्वयं इस बात को लेकर देखेंगे, वो स्वयं इस बात का संवाद करेंगे कि आखिर बैड टच और गुड टच के बीच की जो कड़ियां हैं वो कहीं से कहीं तक स्कूल में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन संबंधित बच्चियों के साथ या छात्र छात्राओं के साथ या स्कूली युवतियों के साथ कोई गलत व्यवहार किया जा रहा हो और वो किसी शर्म लिहाज या कि लोक लज्जा के कारण ना बोल पा रही हो। एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, बड़े खुलासे भी हो सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से लगातार न्यूज़ 24 इस बात को लगातार उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शिकिल, बिल्कुल आपने सही कहा कि देर आए दुरुस्त आए वाला यहाँ पर ये पूरा विषय में जिस तरह से प्रशासन एक्शन ले रहा है, कदम उठा रहा है, कहना गलत नहीं होगा। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है।